हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति तक का सफ़र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी ये पहली क्लास है, संविधान की हमारी ये पहली क्लास है या पहला वीडियो कह सकते हैं। तो अगर इसमें हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे संविधान में हमारा जो पहले संविधान बन कर के तैयार हुआ था, उसमें जो भाग थे संविधान में वो 22 भाग थे, परंतु अब उसमें संशोधन करके उसमें उपभेदों को मिलाया गया है। उपभेदों को मिलाने के बाद इनकी कुल संख्या जो है 25 हो गई है। तो 25 हो गई है संख्या। अब इन संख्या को याद करने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम इसे याद कैसे करेंगे कि कौन से भाग में क्या है और किसके बाद कौन सा सीक्वेंस आता है। हमारे सुपर टेट में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि हमें नंबर अगर अचीव करना है, लाना है, अपने नंबर को अच्छे परसेंटेज लाने हैं, हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें कुछ चीज़ों को तो अच्छे से रटना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो भाग हैं उसको हम याद कैसे करते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, नागरिकता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य, प्रथम अनुसूची के भाग, केंद्रीय सत्ता, पंचायती राज, जनजाति क्षेत्र, इन सबको हम एक सीक्वेंस से याद करेंगे। ठीक है, तो उसका पहले हम आपको ट्रिक दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उस ट्रिक को आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छेना मुनि सराप्र के पाजस। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है कि 1 से 11 तक। तो इतनी जो ट्रिक है उसको हम 1 से 11 तक का देखेंगे। ठीक है, छेना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सराप्र ऐसे संघ राज्य, प्रथम अनुसूची के भाग, और के पाजश। ठीक है, के केंद्रीय सत्ता, पंचायती राज, जनजाति क्षेत्र, से संबंध, मतलब केंद्र राज्य जो संबंध होता है, केंद्र राज्य संबंध, सभी सभा, मतलब संपत्ति वाद विवाद। पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमें 6 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें हमें संपत्ति का भी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन इसे संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 6 ही अधिकार हैं। और वाव्यास मतलब व्यापार, वाणिज्य, समागम। फिर है सारस मतलब सेवाएं, केंद्र राज्य की जो सेवाएं होती हैं। जैसे कुछ भाग होते हैं केंद्र के भाग होते हैं, कुछ राज्य में आता है, जैसे जीएसटी है, हाँ, और सड़क है, ये जो है ये केंद्र का है। और राज्य में पुलिस आएगा, स्वास्थ्य है, ये सेवाएं राज्य की है। और जैसे कि रेलवे है, ये जो है केंद्र सरकार की है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के लिए हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं से निर्वाचन, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोग का निर्वाचन कैसे होता है। फिर विशेष उपबंध, इसमें हम देखेंगे भाषा, जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं और हमारी राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, कार्यकारी भाषा क्या है। इसके अंतर्गत हम इसे देखते हैं इमरजेंसी, आपातकाल। जैसे कि आपातकाल कब लगता है, या तो आंतरिक विद्रोह हो, हाँ, या तो फिर हमारे यहाँ पे वित्तीय आपात हो, या फिर बाहर से किसी भी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया गया हो, तो उस केस में इमरजेंसी लगता है। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और प्र से प्रकीर्णन, से संविधान, सो से संविधान संशोधन। जैसे कि हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो उस टाइम संविधान लिख दिया था, लेकिन जैसे से समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ साथ कभी हमारे जैसे कि सांसद लोगों को, या फिर हमारे विधानसभा, या फिर लोकसभा
सदस्यों को लगता है कि हमें समय समय पर इस कानून में, इस नियम में संशोधन करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये लोग समय समय पर संशोधन करते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ से अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आना, मतलब कि जो 22वां है, नाम का संक्षिप्त रूप प्रारूप, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो ये जो है हमारे 22 जो है भाग हो गए हैं। इसको हम अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो इसको याद करने का देखिए ये ट्रिक है कि आप इसे रटिए। ठीक है। इसे जब हम अच्छे से रट लेंगे तो इसको कॉपी पे लिख करके देखिए। क्षेत्रफल है 6 मुनि सराप नागर के पाचस 1 से 11 तक, सवी सवा 12, वह ब्यास 13, सराश 14, नीवी भाई 20 आयना, तो ये 15 से लेकर के 22 तक में है। तो इसे पहले हम याद करेंगे, फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में लिख करके फिर उसके आगे जो है हम वो लिख करके देखेंगे। तो इससे जो है हमें मतलब याद करने में भी और एक सीक्वेंस से भी चलने में आसानी होगी। और अगर हम इसे याद कर लेंगे तो आगे हम जो भी संविधान का टॉपिक पढ़ेंगे, तो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, हाँ, हमारे भारत का क्षेत्रफल कैसे कैसे क्या है, और हमारे यहाँ नागरिकता कैसी होती है, एकल नागरिकता होती है या फिर जैसे कि राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, मूल अधिकार हमारे क्या क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, संघ राज्य क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को, और ये कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, ये सब कौन से अनुच्छेद में है, और अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या अधिकार मिलेगा, अगर हम भारत के नागरिक नहीं हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इन सब के लिए पहले हमें इसे याद करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।